क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन अंडर रूट x - 5 इंटू x - 4 dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x + 7 अपॉन अंडर रूट, इनका मल्टीप्लाई करने पर x² - 9x + 20 dx ये आएगा। अब क्या करेंगे हम, ये वही फॉर्म मिल गई हमें, कौन सी वाली, px इंटीग्रेशन px + q अपॉन अंडर रूट ax² + bx + c dx, ये फॉर्म मिल गई। तो क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर इज इक्वल टू यानी 6x + 7 इज इक्वल टू a d/dx डिनोमिनेटर यानी क्या आएगा, x² - 9x + 20 प्लस b। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। 6x + 7 a 2x - 9 + b, 6x + 7 2ax - 9a + b। बहुत साइड कंपेयर कीजिए, तो 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू आएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू कितना आया 3, माइनस 9a + b इज इक्वल टू कितना आएगा 7, a की वैल्यू कितनी है 3 पुट कीजिए, 3 पुट किया तो माइनस के 27 + b इज इक्वल टू कितना आएगा 7, b इज इक्वल टू 7 + 27 तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 34, b की वैल्यू कितनी आई 34। हम यहाँ पुट करेंगे और ये हमारा नया न्यूमरेटर बन जाएगा। तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल, इसकी जगह पर हम ये वाला लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3 2x - 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट, डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा x² - 9x + 20 dx। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कीजिए, i इज इक्वल टू 3 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 dx प्लस 34 1 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 dx। अब वही काम करेंगे, इसको i1 और i2 मान लेंगे, ये वाला पार्ट i1 ये i2। तो देखिए i1 बराबर 3 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 2 dx। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x² - 9x + 20 इज इक्वल टू t मान लिया, डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, तो 2x - 9 dx इज इक्वल टू dt। ठीक, तो अब i1 बराबर क्या हो जाएगा 3 2x - 9 dx ये पर आएगा dt अपॉन अंडर रूट t, और इस अंडर रूट t को न्यूमरेटर में ले जाइए तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा t की पावर -1/2 dt। इंटीग्रेट कीजिए, i1 बराबर 3 t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक है, प्लस c1, तो i1 बराबर कितना आएगा 3, और यहाँ t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम साथ ही साथ, t की वैल्यू हमारी ये रही x²
माइनस 9x प्लस 20। और ये कितना बचेगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट लगा दिया। यहाँ कितना बचा 1/2, तो 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, क्या हो जाएगा 6 प्लस C1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम I2 मान लेंगे। I2 इज इक्वल टू 34 1/√x² माइनस 9x प्लस 20 dx। अब ये वही कंडीशन बन गई आपकी, कौन सी वाली, इस तरीके से जो बन के आती है इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c। फिर इसको होल स्क्वायर बनाते हैं x प्लस a का या x माइनस a का। अब यहाँ माइनस आ जाए तो x माइनस a का होल स्क्वायर बनाएंगे इसको। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि x² के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है। x का जो कोफिशिएंट है या फिर पूरा x वाला जो टर्म है उसको क्या रखते हैं हम 2a के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं 2a के बराबर। 2ax के x से x कैंसिल आउट हुआ तो a बराबर क्या आएगा 9/2, यानी 9/2 का स्क्वायर 81/4 हम इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए I2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 9x प्लस 81/4 प्लस 20 माइनस 81/4 dx। अब ये वाला जो इतना पार्ट है ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बनेगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए आगे 34 इंटीग्रेशन 1 क्या लिख रहे हैं हम इसको √ में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम लेंगे तो 80 में से यानी माइनस के 1/4 और वो 1/4 भी क्या लिखा जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर। और ये हो गया आपके dx। समझ में आया, यहाँ कितना बच रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर लिख देता हूँ। यहाँ पर 1/4 बचेगा, इसको सब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। I2 इज इक्वल टू 34 1/√x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसके लिए आगे करते हैं इसको। तो ये हमारी फॉर्म बन गई है इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a²। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखिए, I2 बराबर 34 log x मतलब x माइनस 9/2 प्लस √x² यानी x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 यानी a² c2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी यही वैल्यू आती है। ये वैल्यू मतलब ये हमने क्या निकाली थी x² माइनस 9x प्लस 20। इसकी जगह पूरे की जगह ये लिख देंगे तो ये आएगा I2 इज इक्वल टू 34 log मॉडुलस x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20 और प्लस c2। ये आपका I2 निकल आया। ठीक है, क्या निकल के आया I2। अब I बराबर I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू आपकी ये निकल चुकी है 6 √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1 प्लस I2 की वैल्यू ये निकाली है 34 log मॉडुलस x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2 ये c1 प्लस c2 अगेन c हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 6
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 9/2। ये अंडर रूट यहाँ नहीं आएगा, मॉडुलस आएगा यहाँ पर, प्लस अंडर रूट यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस, चेक कीजिए ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20 किस तरीके से करना है। इस फॉर्मेट में हमने अभी 19 वाला 18 वाला भी किया था क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ए डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने बताया था आपको 9, 10 वाले में। x प्लस 2 इज इक्वल टू ए, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा इसके x के रेस्पेक्ट में 4 माइनस 2x प्लस बी, x प्लस 2 एक मल्टीप्लाई 4a माइनस 2ax प्लस बी। बहुत सारे कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट x के लिए और कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के लिए, तो माइनस 2a इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 x का, a इज इक्वल टू माइनस के 1/2, 4a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा 2, a की वैल्यू पुट कीजिए 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, 2 से 2 टाइम्स माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 प्लस 2, b इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आपको मिली माइनस 1/2, b की वैल्यू मिली 4। इनको यहाँ पुट करेंगे और आपका जो न्यूमरेटर वो चेंज हो जाएगा, ये पुट किया जाएगा a और b की वैल्यू के साथ, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। देखिए किस तरीके से, इंटीग्रेशन a की वैल्यू माइनस 1/2, 4 माइनस 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको स्प्लिट कीजिए तो माइनस 1/2 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने i के बराबर मान लिया, तो ये i1 और ये i2, इसका i1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और उसका अलग। तो देखिए i1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 4 माइनस 2x अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर और रूट dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर दिख रहा है, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माना, डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, तो 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कीजिए, यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर t और 4 माइनस 2x dx की जगह पर dt यहाँ पुट कीजिए, तो i1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आएगा dt, तो dt ओवर यहाँ क्या आएगा t
रूट टी ऊपर आगे पावर चेंज होगी -1/2 डी टी। इंटीग्रेट कीजिए इसको, I1 इज इक्वल टू -1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस C1। तो ये I1 इज इक्वल टू आपके सामने आएगा -1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस C1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके सामने I1 इज इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू आपकी 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो टी की वैल्यू, और आपके सामने ये जो 1/2 है ये आपका रूट होता है, तो रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ठीक है। ये आपका I1 निकल आया, ठीक है बच्चों। अब I2, ये वाला पार्ट, I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वही होल स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे? x प्लस ए का या x माइनस ए का बनेगा, देखते हैं। सबसे पहले बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन देखेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन ये माइनस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम? ये माइनस कॉमन लेंगे इसमें से। I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेंगे, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव हो नेगेटिव बन जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट, ठीक है, डी एक्स। अब क्या करेंगे? जो x का कोफिशिएंट है या 4x है उसको 2ax के इक्वल रखेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 2ax, x से x कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स a इज इक्वल टू कितना आया? 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 इस ब्रैकेट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, तो I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 डी एक्स। ये आपका इतना पार्ट x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। यह माइनस आया है x से कोफिशिएंट है, इसलिए माइनस का बनेगा, प्लस आता तो प्लस का बनता। I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 अंडर रूट माइनस, ये लिखा जाएगा आपके x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस, तो ये 4 कहाँ लिखते हैं हम? आगे, कहाँ लिखते हैं? आगे। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। I2 इज इक्वल टू 4 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये हमें कंडीशन मिल गई आपके सामने, क्या थी? इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या था इसका इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। I2 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस C2, ब्रैकेट हटा दीजिए मैंने। तो ये आपका I1 आ गया और ये I2 आ गया। I इज इक्वल टू क्या था? I1 प्लस I2। तो देखिए बच्चों,
आई इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 प्लस I2 की वैल्यू 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस C1 प्लस C2 अगेन कांस्टेंट बन जाएगा, तो आपका I इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस C। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये 21 में जो क्वेश्चन जो आपको ही करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर 19 जो कराया है उसी की जैसा है सेम। तो करना क्या है आपको, आपका जो न्यूमरेटर है x प्लस 2 और डिनोमिनेटर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आपको क्या करना है, x प्लस 2 न्यूमरेटर की जगह पर क्या करना है, a dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b। इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू इनपुट कर दी जाएगी, तो जो भी चीज निकल के आएगी, जो भी आपके सामने यहाँ फंक्शन निकल के आएगा x प्लस 2 के ऊपर यहाँ पुट करके, यानी 19 क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। इसी तरीके से आपको 23 करना है, इसी तरीके से कौन सा करना है, 23। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार देख लीजिए, तो आपके ये 21 23 हो जाएंगे, और 22 में इंट्रोडक्शन पार्ट में करा दिया है, और 24 ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, जैसे 10 किया है उसी तरीके से आपका 24 किया है। इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया, और ये आपका ये वाला पोर्शन जो पार्ट है x प्लस 1 को होल स्क्वायर बन गया, ये क्या होता है हमारा, कौन सी फॉर्म आ गई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स, ये क्या होता है 1/8 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा, एक ही पर तो बनी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी हो गया। ठीक है, 24 ये अभी मैंने 20 आपको कराया था, बिल्कुल सेम उसी की तरह। सबसे पहले बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, है तो कितना है, -4 हमने कॉमन ली है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, -4, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा अंदर ही, और 4 का कितना आएगा 2, तो ये आ गया 1/2, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स। ठीक है, अब इसको 20 की तरह कर सकते हैं आप, क्या करेंगे, तो ये जो आपका 9/4 एक्स इज इक्वल टू 2ax के इक्वल रखेंगे, x से x कैंसिल आउट हुआ, a इज इक्वल टू कितना आएगा 9/8, अब 9/8 का स्क्वायर कितना हुआ 81/64, तो 64 आप ऐड कीजिए और 64 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, फिर क्या आएगा प्लस 81/64 माइनस 81/64। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, माइनस इसलिए है कि ये x का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव में दिया, तो क्या लिखेंगे उसको, इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, ये माइनस वाली वैल्यू पीछे लिखेंगे, ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो इसको पहले लिख देते हैं हम 81/64 माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, 9/8 का होल स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, क्या हुआ 9/8 का स्क्वायर, 9/8 का स्क्वायर माइनस
x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई? ये आपकी बन गई इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस x² वाली फॉर्म बन गई। तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसको आप कर सकते हो आगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है।